जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए 8th पे कमीशन को लेके बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। सरकार के ऊपर जब से सरकार का इलेक्शन हुआ लोकसभा का और सीटें थोड़ी कम आई हैं, तब से सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ था 8th पे कमीशन को लेकर। तो जो अपडेट निकल कर आया है, आइए जानते हैं उसके बारे में। देखिए अगले 5 महीने में आएगा 8वां वेतन आयोग, 18,000 नहीं 34,560 रुपए होगी मिनिमम बेसिक सैलरी। इतनी बढ़ जाएगी पेंशन, 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अगले 5 महीनों में देश में 8वां वेतन आयोग आ सकता है। सरकार के हरी झंडी देने पर न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा पेंशनर्स को मिलने वाली न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ जाएगी। साथ ही पूरा सैलरी और पेंशन का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत की खबर है कि उन्हें जुलाई दिसंबर के पीरियड के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी दी गई है। इसके बाद डीए बढ़कर 53% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर की सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। ये दिवाली से पहले एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अब उम्मीद ये करनी है कि आगे 8वें वेतन आयोग में क्या रहने वाला है। तो क्या बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी? अब सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान करेगी? करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। पिछले कुछ दशकों में सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती आई है। इसलिए इस बार भी इसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसी उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। एक यूनियन नेता ने कहा है कि अगर सरकार बजट के दौरान यह ऐलान करती है, तो इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। कर्मचारी और पेंशनर्स ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि 8वां वेतन आयोग उनके वेतन और पेंशन में क्या बदलाव लेकर आएगा। पिछले 6वें से 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर तय किया था। ये फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन की कैलकुलेशन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक होता है। 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक पे 7,000 से बढ़कर 18,000 किया गया था। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3,500 से बढ़कर 9,000 हो गई। अधिकतम वेतन 2.5 लाख और अधिकतम पेंशन 1,25,000 तय की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। पिछली बार 3.68 के फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर लागू किया। अब संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। अगर 1.92 का फैक्टर तय होता है, तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 हो सकता है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपए के करीब हो सकती है। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उम्मीदें हैं। अगर बजट 2025 के दौरान इसकी स्थापना का ऐलान होता है, तो ये सरकारी कर्मचारियों और आर्थिक भविष्य के लिए एक बड़ी राहत होगी। तो कुल मिलाकर अभी हमें सारे कर्मचारियों को 2025 के बजट का इंतजार करना होगा। सरकार की जो भी घोषणा होगी, सूत्र ये बताते हैं कि उसकी उम्मीद 2025 में ही लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो भी घोषणाएं सरकार 2025 के बजट में कर सकती है। यदि उससे पहले सरकार कोई चेंज करती है, कोई बदलाव लेके आती है, तो मैं इस चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से आप लोग तक वो जानकारी पहुंचा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।